શ્રી સાથનો શૃંગાર રાગ ધન્યાસરી જોગમયાનો દેહાદરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર તતકી નતિયા તેને ઠામે મારે સાથે કીધો શ્રીનગાર શોભા સાગર સાથ તની સખી કેની પેરે બરન બાએ હું આવો કઈ ઘણું ન લાવું એનું નિર્માણ કેમ કરી થાય કોતાન કોતા જાને સૂરજ ઉદયા બ્રહ્માંડન માયે જલકાર પ્રગલપુર જાને શાયર ઉલત્યો એક રસ થઈ સર્વે નર એક નખતની જોતા તમે જોવા તેમાં કઈને સૂરજ દંપાએ કેમ કરી શોભા બરન ભૂરે સખીયું મારો સવદન પહોંચે ત્યાએ બલી ગુણ જોજો તમે નખતાના હું તેનું તે કહું બિચાર સૂરજ દ્રષ્ટે તાપજ થાય અને અંગા ઉપજે કરાર સાથ તની રે સાડિયું જ્યારે જોઈએ તેમાં રંગા દિશે અપાર અનેક વિધના ઝવેર જદીશે કરે તે અતિ ચલકાર તેવા સ્વરૂપને તેવા ભૂષણ તેજતના અંબાર એ અજબાલું જ્યારે જીવ જુએ ત્યારે શું કરે સંસાર માઓ માએ બાલાજીને બાત બીજ ચિતમાં નથી ઉચાર તતકીન બેન સાંભળતા બલાબા ખીના નવ લાગી બાર મન ઉમંગા બાલાજી સ્વરમવા આયે તતી કની થાય આનંદ માયે અતિ ઉજાયે તરની ન લાગે પાયે ભૂષણ સોરા સોહામન મુખબાની તે બોલે રસાલ ઈશ્વરને જ્યારે શ્રવણ દીજે ત્યારે આડો ન આવે પંપાલ સાથ સકલ મારા બાલા પાસે આવ્યો મનની ઉલ્લાસ વિવિધ પેરે બાલાજી સોરમવા ચિતમાં નથી માયાનો પાસ રસભર રંગા બાલાજી સોરમવા ઉતરંગાંગન માયે શ્રી ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે તામન સાથને હું નમી નમી લાગો પાયે હું નમી નમી લાગો પાયે
रसबर रंगा बालाजी रमबा उचरंगांगन माये इंद्रावती बाई कहे तामन साथने हूँ नमी नमी लागू पाए हूँ नमी नमी लागू पाए। चौपाई 12 प्रकरण 7 चौपाई 261। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ब्रह्मात्माओं के साथ रासलीला करने के लिए योग माया के मंडल की रचना की, जिसमें योग माया के श्रृंगार पूर्ण देह धारण कर श्री श्यामा जी रासलीला के लिए तैयार हो गई। उसी समय उसी स्थान पर हम सखियों ने भी मिलकर योग माया का अलौकिक श्रृंगार धारण किया। योग माया में सखियों के श्रृंगार की शोभा सागर के समान है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। मैं अज्ञानी इस विशाल शोभा को हृदयंगम नहीं कर सकती, फिर उसका निरूपण कैसे होगा। एक सखियों के दिव्य श्रृंगार को देखने पर ऐसा लगता है कि करोड़ों सूर्य उदित हुए हैं और उनका प्रकाश योगमाया के संपूर्ण ब्रह्मांड में भी नहीं समा पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजोमय समुद्र उमड़ रहा है और उस अखंड प्रकाश में सब सखियां एक रस हो गई है। उनके एक नख की तेजोमय ज्योति को तुम देखो, उस प्रकाश के सामने असंख्य सूर्यों का प्रकाश भी फीका दिखाई देता है। इस शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि उस शब्दातीत भूमिका में मेरा एक शब्द भी नहीं पहुंच पाता। फिर तुम श्यामा जी के शोभायमान नखों की ज्योति को देखो। मैं उन नखों की विशेषता दर्शाती हुई हूँ। सूर्य के प्रकाश में ताप होता है, परंतु श्यामा जी के नखों की ज्योति से शरीर के अंगों को शीतलता मिलती है। सखियों की साड़ियों पर जब दृष्टिपात करते हैं तो उनमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उनमें भांति भांति के जवाहरत के नग ही दिखाई दे रहे हैं और वे अत्यंत चमक रहे हैं। जैसे दिव्य स्वरूप हैं, वैसे ही आभूषण भी दिव्य तेजोमय है। सर्वत्र तेज का भंडार दिखाई देता है। ऐसे दिव्य प्रकाश को जब जीव देख लेता है, तब उसे संसार का तुच्छ आकर्षण कैसे आकर्षित कर सकता है। सखियां परस्पर प्रियतम धनी की ही बातें करती है। उनके हृदय में अन्य विचार उत्पन्न ही नहीं होते। प्रियतम श्याम सुंदर की बंसी का नाद सुनकर संसार का त्याग करने में उन्हें एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। सखियां जब बंसी नाद सुनकर ब्रज से वृंदावन जा रही थी, तो उनके मन में श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने की उत्कंठा इच्छा थी। इसी आनंद के उत्साह में द्रुत गति से दौड़ती हुई जा रही थी। उनके पांव मानो पृथ्वी को छू ही नहीं रहे थे। सखियों के श्रृंगार के आभूषणों से उठने वाली ध्वनि अत्यंत मधुर है। उनकी वाणी भी रसमय है। इन दोनों स्वरों को यदि ध्यानपूर्वक सुने तो यह झूठा संसार हमारे लिए बाधक नहीं बन सकता, अर्थात हम मोहजल में फंस ही नहीं सकते। इस प्रकार श्रृंगार से सुसज्जित सखियां मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनके मन में उमंग थी कि प्रियतम के साथ विभिन्न प्रकार से रमन करेंगे। उनके चित्त में माया का स्पर्श लवलेश भी नहीं था। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रसपूर्वक रमन करने की इच्छा के कारण सभी के मन में आनंद और उल्लास समाता नहीं था। इंद्रावती सखी कहती है कि प्रेम धाम के इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में मैं झुक झुक कर विनम्र पूर्वक प्रणाम करती हूँ। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रसपूर्वक रमन करने की इच्छा के कारण सभी के मन में आनंद और उल्लास समाता नहीं था। इंद्रावती सखी कहती हैं कि प्रेम धाम के इन ब्रह्मात्माओं के
चरणों में मैं झुक झुक कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ। इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में झुक झुक कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रकरण 7 चौपाई 261। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधा जी नो श्रृंगार। पहलो श्रृंगार की दो मारे बाले जिए चेहनु ते बरन भूलबले सा पछे समान बालाजी साथनो ते मारे बुध सारू कहे सा सोवारे मारा श्यामतानी साकी केनी पेरे बरन बुए सवदाती तमारा बालाजी नि शोभा मारी जीव्यानी दे चरण तन अंगूठा कोमला नकईरा तन जलकारा रंगत जोई जोई मोइए पासे कोमला गलियों सारा फनन सोनिका कैसा अति रंग गनुरे सुहाए जीवत की अलगा नव कीजे राखिए चरण चित माए चरण तले पदमनि रेखा करे ते अति जलकारा पानी लंक लाल रंग शोभे इंद्रावती निरखे करार ताकन गुती ने काड़ा कोमला कामी कडला बाजेर साला कुंगारा दि गम गम सोर पुरे माए झांझर तन जमकार कामी कडला जुगते जाड़िया सात बानी नंगा सारा लाल पानई रामान कनिलवी कुंदनमा मोती जलकार झांझरिया जड़ावा जुगातना कर करिया शोभंता कुंगारा दिकरला जड़ तरमा चलालये मकरांता कनक तन बाला माए गतिया निर्मल नाक जलकांता झांझरिया मजुगते जड़िया भली पेरे माए बलांता पीदी ऊपर पाए चा ने जिनी कुरली जलवारा केसरिये रंगा सुथनी इंद्रावती निरखे करारा मोलिए मोती ने बली ने फे बेलता की बेऊ भांता नाड़ी माए नव रंग दी से मानक दे जुए करी खांता श्वेत श्यामने सनी ये से दूरी ककुबर बने कोरा नीलो पिल जामु गुलालियो ये सोबाती जोरा पिली पतली पैरी एक जुगाते माए विविध पेरे जड़ाव जीवतन जीवन जरे जोइए त्यारे नौ मुकिए लगार कोरे बेला जड़ाव जुगातनी मध्य जड़ाव ना फूला जड़ाओ जलाल जोर करे चिरकानी यानी कोरे मस्तूला मानक मोती ने नीली चुनी फूल बेला माए जलकांता सोवा मारा श्याम जी ने जोई जोई जोइए मारी तेने रे काया ठरंता नीली ने काई पिलो दिसे कना तनो रंग जेया कानी चेड़ा जुजबी जुगते लवले सकौते छेड़े मयरानी पुकराज पान कोरे मानक नीलबिनी मोती
કાની છેડા જુદા બીજુગાતે ઇન્દ્રાવતી ખાંત કરી જોતી આંગણનો રંગ કયો નવો જાય જાને તે જતન અંબાર પેટ પાસા ઉરા કંઠ નિરખતા ઇન્દ્રાવતી પામે કરાર રતન હીરાના બે હાર દિશે ત્રીજો એમાં તન જડાવ ચોથો હાર મોતી નિરમલાન કરે જુદા બીજુગત જલકાર ઉતરી જડાવ સરવે સવાંતી સુનિરાતી નીલી જુગાતા નિરાખીને નેત્ર થરે પન કે મેં ન પામી એત્ર પાતા રંગ સે દુરીએ પય છેડી અને માએ કસબ નિભાંતા છેડે તારને કસબી કોરે ઇન્દ્રાવતી જુએ કરી ખાંતા આંગા ઉપરાની બને ચોકડી છેડા બને પાસે લટકંતા નવલો બેસલી તો એક બાતનો જોઈ જોઈને જીવાત કાંતા કોમલ કર એક જુઈ રે જુગતના જો બલી જોઈએ રંગા ઝલકટ નક અંગૂઠા ગલિયો પહોંચા કलाई પતંગા ચીની રે કાંતલિયા ગાલીએ સાત બીતી શોભાંતા ત્રણ બીતી ઉપર નંગા દિશે અતિ ઘણું તે ઝલકાંતા અંગુલિયો લાલ ચુનીની જડ તારા બે બીતી રતાના એક બીતીને નીલું પાનું બીજા બાકડા બેલિયા કંચાના કોમલ કણે કણલી સવે નીલી જડિત અતિ સારા કડલી પાસે પહોંચી ઘણી ઊંચી કરે તે અતિ જલકારા મધ્ય માનકને ફરતા મોતી પાંચ તનો નીલાસા કિરણ જ્યારે ઉઠતા જોઈએ ત્યારે જોતન માય આકાશ કોમલ કોની ચંદન અંગ ચરચિત મની જડિત બાજુ બાંધા કંચન કસબી ફુમક બેઉ લટકે શું કહું સવાસનંદા જોઈએ મુખાર બિંદ ગાલ બને ગામાં તેજ કયું નવો જાય અડકી ન જો લગા રહી ત્યારે ચિતડા ઉપા પલટાય હરવતી સોય હસત મુખ દિશે બલી જોઈએ અધુરનો રંગા દંત જાણે દાડી માં નીકળ્યો અધુર પરવાલી નો ભાંગા મુખ ઉપર મોતી નિરામલ લટકે બેસર ઉપર લાલ કાને કરણ ફૂલ જે સ્વાધરે ચેતા જલકે માએ ગાલ કારણ ફૂલ છે અતિ ઘણું છું રાતી નીલી ચૂની સારા નિરખી જીવ નિરાંતે માએ મોટીડા કરે જલકાર ખીતલડી વાલાજી કેરી જીવ કરે જોયાની ખાંતા માનક મોતીરા પુખ રાજા કુંદન માય જડિયા બાતા આંકડલી અનિયાલી સવે મંદિરે કચે લાલા નિરખન નયન કોળા મના જીવની તાણી ગ્રહ તત્કાલ મિતિ પાપન ચલવે એક બાતે તારે તેજ પાર બેઉગમાં પ્રકૃતિની શોભા ઇન્દ્રાવતી નિરખે કરાર નીલવટ સવે તિલક નિરેખા નીલી પીલી ગુલાલા બેઉગમાં સુંદર ને શોભે રેખા મધ્ય બિંદ કલાલા મસ્તક મુકુટ સ્વામનો કાંઈ એ સ્વાતી જોરા લાલ શેત ને નીલી પીલી દોરી શોભિત ચારે કોરા એ ઉપર જવદાનાની સવાય જુગત અદભુતા તે ઉપર બલી ફૂલોની જડ તારા તેના કેમ કરી ભરણ બુરૂપા બીજા અનેક બીજના ફૂલ દોરી બંધા કરે જુદા જુગત જલકારા માનક મોતી હીરા પુખ રાજા ફિરોજ પાન પાંચ સારા લાલ લસનિયા નીલા બિગોમાં દીકા સાધુ સણુ કંચન
फूल પાંકડીઓ મની ઝવેરાની મધ્ય જડ્યા છે રતન મુકુટ ઉપર ઊભી ઝવેરોની હાર તેમાં રંગ દિશે અપાર અનેક વિધ નિકિરણ જાઉ તે ચેતા બ્રહ્માનંદ માય જલકાર ચાર રન ચારે ફુમકા તેના જુદા બી જગત નરંગા લાકી લેવો ને શ્યામ શ્વેતા સુંદર ને શોભંતા બેન ગુતી એક નવલ બાતની ગોપન દે વિવિધ જડાઓ ફરતી ફરતી કુંગરતી તે બોલંતાર સાલ ગોપન દે ફુમક જે દિશે તેનો લાલક સબીરંગા જડાઓ માય માનક ને મોતી પન પુકરા જનંગા વાસા ઉપર બેન લહે કતિ શોભાતે બરણ બિન જાય ખુશ ભય માય રંગ બીનો બીડી તમલ મુખ માયે નવલ બેસલ્યાવે એક બાતનો કસબતી બાસલી લાલા આદુર ધરીને જ્યારે બેન બગાડે ત્યારે ચિતડા રે તત્કાલા બેન તને વિગત કહું તમને કોરે કાંગરે જડાઓ મો બળ નીલા મદે લાલા છેડે આસમાની રંગ સ્વાયે બસ્તર બરન વ્યસવદ માય સખિયું બલિ બરન વિભૂષણ નિભાતા રેશમ એમ કયો મેં ઝવેરના પણ એ છે બસે કે કોઈ ધાત સજ થયા શૃંગાર કરીને રસ રમવાનું મન માયે સાત સકલ મારા પીવું પાસે આવ્યો શ્રીન્દ્રાવતી લાગે પાયે દહી પ્રરકિનાથી ગાની સાત કીધા તનવટ પ્રણામ હવે કરસુ રામ તરંગાતના અને બાજ સોહેડાની આમ અને બાજ સોહેડાની આમ સદતયા શૃંગાર કરીને રસ રમવાનું મન માયે સાત સકલ મારા પીવું પાસે આવ્યો શ્રીનાવતી લાગે પાયે દહી પ્રરકિનાથી ગાની સાથે કીધા દનવટ પ્રણામ હવે કરસુ રામ તરંગાતની અમે બાજ સોહેણાની આમ અને બાજ સોહેણાની આમ ચોપાઈ 50 प्रकरण 8 चौपाई 311 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 8वें प्रकरण को हिंदी छाया। योग माया के मंडल में प्रियतम श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अलौकिक श्रृंगार धारण किया। इंद्रावती कहती है कि इसका थोड़ा सा वर्णन करने के उपरांत प्रियतम तथा सुंदर साथ के बीच में हुए पारस्परिक प्रेम संवाद का वर्णन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा। हे सखियों, मेरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? मेरे प्राणाधार प्रियतम की शोभा शब्दातीत है। उसका वर्णन करने वाली मेरी यह जीवा तो मायावी देह का ही भाग है। श्री राजा जी के चरण कमल का अंगूठा कोमल है तथा उनके नख हीरों की भांति तेजस्वी आवाज से चमक रहे हैं। चरणों की सुंदरता और रंग को देखकर मन मोहित होता है। उस अंगूठे के पास की चारों अंगुलियां कोमल और श्रेष्ठ है। चरण के आगे का व ऊपर का भाग, चरण की नसों तथा अंगुलियों के बीच का भाग, ये सभी अत्यंत मोहक रंग के हैं और शोभा दे रहे हैं। इन चरणों को अपने प्राणों से कभी भी अलग न कर उन्हें चित्त में ही धारण करना चाहिए। चरणों के भाग में अर्थात तलवे में पद्म कमल आकार की रेखा है, वह अत्यंत तेजोमय हो चमक रही है। चरणों का पानी, तलवों का किनार भाग और लांग तलवों का गहरा भाग लाल रंग से शोभायमान है। इंद्रावती इन्हें देखकर अत्यंत आनंदित होती है। चरणों के एड़ी के ऊपर का भाग घूंटी, टखने और कलाइयाँ अत्यंत कोमल हैं। इन पर कड़े और नुपुर पहने हुए हैं जो रसमय और मधुर ध्वनि करते हैं। उनमें लगी हुई कुंगरियाँ
धमक धमक ध्वनि द्वारा क्षण क्षण आ रही है। उन्होंने पहने हुए नूपुर और करले में 7 प्रकार के सुंदर नग बड़ी कुशलता से जड़े गए हैं। सोने में जड़े हुए लाल, पन्ना, हीरा, माणिक्य, नीलवी और मोती ये सब प्रकाशमान हो रहे हैं। पाँव में पहनी हुई झांझरी भूषण बड़ी कुशलता से बनाई गई हैं। उनके अंतभाग में कुर्दे हुए सोने के छोटे छोटे दाने सुशोभित हो रहा है तथा सोने में लगी हुई घुंघरियां और रत्न कनिकाएं जगमगा रही है। सोने के तार में घुंघरी पिरोई गई हैं। उनके छिद्र अत्यंत चमक रहे हैं। विशेष युक्ति द्वारा उन्हें इस प्रकार जड़ा गया है कि परस्पर मेल सुंदर लगता है। प्रेतम श्री कृष्ण के पांव की पिडलियों पर धारण किए हुए पायचा भूषण की भांति नीचे वाले भाग पर छोटी छोटी बुतियां काढ़ी गई है। सुथनी पायजामा केसरी रंग की है। इंद्रावती इसे देखकर आनंदित हो रही है। सुथनी के मोहरे पर मोती ताके हुए हैं और डोरी के बंद के ऊपर तथा दोनों ओर 2 प्रकार की बेलों की चित्रकारी की हुई है। इस सुथनी के बंद के डोरों में नवरंगा देदीप्यमान है अथवा इंद्रावती उन्हें उत्साह पूर्वक देख रही है। सुथनी के डोरे के 9 रंग में सफेद, काला, खाकी, सिंदूरी, नीली, पीला, जामुनी और गुलाबी रंग है और दोनों छोर कुसुम्बी कुमकुम जैसे लाल रंग के हैं। ये सब रंग अति शोभा दे रहे हैं। पीला पीताम्बर बड़ी युक्ति पूर्वक पहना गया है। इसमें भी अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। प्राणों के आधार श्री श्याम सुंदर के इस श्रृंगार की शोभा जब हम देखते हैं तो एक पल के लिए भी उसे दृष्टि से दूर करने का मन नहीं होता है। पीताम्बर के किनारे पर बेल इत्यादि की चित्रकारी अत्यंत युक्तिपूर्वक की गई है। बीच बीच में सुंदर फूल और बूटे बने हैं। यह कसीदाकारी अत्यंत शोभा देती है। कपड़े के पीछे किनारे पर रेशम के तार से कसीदा काना गया है। फूल बलियों के मध्य में जड़े हुए माणिक्य, मोती, नीलम और सोने की टिकियां चिलमिला रही है। हमारे श्याम सुंदर के श्रृंगार की यह शोभा देखते ही बनती है, अर्थात देखने से जी नहीं भरता। उसे देखकर मेरे अंग शीतलता हो जाता है। पटुके का रंग नीला तथा पीला दिखाई देता है तथा उनके दोनों छोर कुशलता पूर्वक बंधकर शोभायमान है। इसका थोड़ा सा ही वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। इस पटुके के पल्लू पर सोना, हीरा, पुखराज और पन्ने के नग लगे हुए हैं। किनारे के छोर पर माणिक्य, नीलम और मोती जड़े हुए हैं। यह पल्लू और उसके छोर बड़ी कुशलता से बने हुए हैं। इंद्रावती इसे बड़ी चाह से देख रही है। श्री राधा जी के अंगों के रंग का वर्णन अवर्णीय है। ऐसा आभास होता है कि यह तेज का पुंज है। पेट, पसलियां, छाती और कंठ की सुकुमार चारुता को देखकर इंद्रावती पुलकित होती है। हीरे और रत्न की 2 मालाएं दिखाई देती हैं। तीसरे हार सोने में जड़ाव नक्काशी किया हुआ है। चौथी माला निर्मल मोतियों से बनाई गई है। ये सब मालाएं भिन्न भिन्न विशिष्टताओं से प्रकाश फैला रही है। उत्तरी हार में रत्नों से जड़ी 2 पंक्तियां सुशोभित हैं। वे अनुपम शोभा बिखरे रही है। इनमें लाल और नीले रंग के रत्नों की टिकियां युक्ति पूर्वक जड़ी गई है। इनकी शोभा देखकर आंखें शीतल हो जाती है, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। श्री कृष्ण जी ने सिंदूरिया रंग का उत्तरीय गले में डाला हुआ है, जिसमें अनेक रंग के कसीदे काटे गए हैं।
उत्तरीय के दोनों छोरों पर कसीदाकारी के डोरे बुने हुए हैं, उसे इंद्रावती बड़ी चाह से देख रही है। प्रियतम श्री कृष्ण जी के छाती पर उत्तरीय धारण करने से जो चतुष्कोण बनता है, वैसा ही चतुष्कोण पीठ के भाग में भी बना हुआ है और उनके दोनों छोर दोनों ओर लटक रहे हैं। इस प्रकार प्रियतम ने एक नूतन भेष धारण किया है। उसका सुंदरता और शोभा देखते ही अंतरात्मा स्थिर हो जाता है। प्रियतम के कोमल हाथ एक विशेष और अलग ही प्रकार की सुंदरता से पूर्ण है। हस्तकमल का रंग देखे तो उनके अंगूठे तथा अंगुलियों के नख प्रवाह के चमक रहे हैं और हाथ का पहुंचा हथेलियां का पृष्ठभाग और कलाई का रंग भी लाल है। इनके कोमल हथेली में बारीक रेखाएं हैं। अंगुलियों में 7 अंगूठियों शोभायमान है। उनमें से 3 अंगूठियों में नग जड़े हुए हैं और अत्यंत प्रकाशमान है और ज्योति के समान चमकते हैं। अंगूठियों में लाल के नग जड़े हुए हैं और अंगूठियों यहाँ हीरे और रत्नों की बनी हुई है। एक अंगूठी में नीलम और पन्ने के नग जड़े हुए हैं, जब दूसरी अंगूठी सोने की तारों से बनी हुई बेलों के कारण सुंदर दिखाई देती है। कोमल कलाई पर कड़ा धारण किया हुआ है, जिसमें उत्तम प्रकार के नीलम जड़ायमान है। इस कड़े के पास कलाई के ऊपर पहुंची नामक आभूषण धारण किया हुआ है। इसमें नगों की तेजस्वी शोभा अत्यंत झलक रही है। इस पहुंची के मध्य भाग में माणिक्य का नग जड़ा हुआ है और उसके चारों ओर मोती जड़े हुए हैं। वहाँ हरित मणि पात के नगों का हरापन झलकता है। इस नग से उठती हुई किरणों को देखिए, वो आकाश में समा नहीं पा रही है। कोमल कूनियों के ऊपर स्थित भुजाओं पर चंदन का लेपन किया हुआ है। इनके ऊपर मणि जड़ित बाजूबंदा पहने हुए हैं। उससे सोने के तार और कसीदे के गुच्छे लटक रहे हैं। इस शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं? मुख कमल के दोनों गालों को तेजस्वी आभा का वर्णन नहीं हो सकता। आधे क्षण के लिए भी यदि यह सुंदर छवि दिखाई नहीं देती है तो चित्त में व्याकुलता छा जाती है। हंसते हुए मुखारबिंद के चिबुक की शोभा अनुपम है। फिर ओठों का रंग देखो तो उनके बीच में चमकते हुए दांत अनार की कली के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ओठों की लाली प्रवाल की कांति को भी मलिन करती है। नासिका पर लाल नग का नासा भूषण पहना हुआ है, जिसके ऊपर निर्मल मोती लटका हुआ है। कानों में धारण किए हुए कर्णफूल की शोभा अद्वितीय है और उसकी आभा गालों पर झलक रही है। कानों के कर्णफूल अत्यंत अमूल्य और उच्च कोटि के हैं। उनमें प्रबाल और नीलम के नगों की उत्तम छोटी छोटी कणिकाएं जड़ी हुई है। उनमें स्थित मोतियों की चमक अत्यंत कमनीय है। इस शोभा और सुंदरता को देखकर जीव को परम शांति मिलती है। प्रियतम श्री कृष्ण जी के कानों के पृष्ठभागों में और कानों के मध्य भाग में खिटलड़ी नाम का आभूषण पहना हुआ है, जिसे देखने की इच्छा सदैव रहा करती है। उसके माणिक्य, मोती, हीरा, पुखराज आदि नग सोने में युक्त पूर्वक जड़े हुए हैं। आंखें अत्यंत सुंदर और नुकीली होने के कारण शोभा दे रही है। इस आंखों में लाल रेखाएं हैं। ये मनोहर नयन तत्क्षण मेरे जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। प्रियतम श्री कृष्ण पल के खोल कर जब कटाक्ष करते हैं तो उनके नयन युगल से अपार तेज निकलता है। आंखों की दोनों भौएं की शोभा देखकर इंद्रावती परम आनंद का अनुभव करती है। ललाट में तिलक की रेखा शोभायमान है। यह नीले, पीले और गुलाल रंगों से बनी हुई है।
यह नासिका के दोनों तरफ की शोभा में अभिवृद्धि करती है। इस रेखा के बीच में लाल बिंदी रचाई गई है। मस्तक पर सुंदर मुकुट शोभायमान है, उसकी शोभा अनुपम है। उस मुकुट में चारों ओर लाल, सफेद, नीले तथा पीले रंग की डोरियां शोभित है। मुकुट के किनार पर जौ के दाने जैसी नक्काशी शोभायमान है। इसके निर्माण का चातुर्य भी अद्भुत है। इसके ऊपर फूल भी जड़े हुए हैं। इसके रूप और आकार की शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? मुकुट के ऊपर विविध प्रकार की पुष्पलताएं पंक्तिबद्ध हैं। वे अद्भुत ढंग से झिलमिलाती हुई प्रकाश देती है। यह प्रकाश माणिक्य, मोती, हीरा, पुखराज, फिरोजा, पन्ना तथा 5 इन श्रेष्ठ नगों की मिश्रित शोभा से युक्त है। लाल, लसनिया, नीलम, गोमेद आदि नग 16 बार तपा कर शुद्ध किए गए सुवर्ण में जड़े हुए हैं। फूल और पंखुड़ियां मणि और जवाहरत से बनाए हुए हैं और उनके बीच में रत्न के नग जड़े हुए हैं। मुकुट के ऊपर जड़े हुए रत्नादि पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उनमें अपरिमित रंग दिखाई देता है। इनमें भांति भांति के नगों से तेजपूर्ण किरणें निकलती है। उसका प्रकाश योग माया के ब्रह्मांड में भी समाता नहीं है। प्रियतम के कंठ में 4 हार शोभायमान है। चारों हार के 4 फुंडने लाल, केसरी, श्याम और श्वेत है। वे अनुपम शोभा दे रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर की केश राशि नूतन ढंग से गुथी हुई है। इन बेनी के अंतभाग के लटके हुए आभूषणों में विभिन्न प्रकार के नग जड़े हुए हैं। इन आभूषणों के चारों ओर घुंघरियां लगी हुई हैं जो मधुर और रसीले स्वर से बोलती हैं। उस आभूषण के साथ जो फुमक बंधे हैं उनमें रंगों का वैविध्य है और उसका रंग लाल है। उसमें माणिक्य, मोती, पन्ना और पुखराज जैसे नग जड़ायमान है। पीठ के ऊपर लहरा रही केश राशि की शोभा अद्वितीय है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह एक विशेष प्रकार की सुगंधि से भरी हुई है और मुखार बिंद में पान का बीड़ा है। प्रियतम श्री कृष्ण ने आज नवीन भेष धारण किया है। उनकी कमर पर बंधी हुई पिछौरी में लाल बंसी लटकाई हुई है। जब बंसी को होठों से लगाकर बजाने लगते हैं तो तुरंत ही वे हमारे चित्त को हरण लेते हैं। बंसी का वर्णन अब मैं आपके समक्ष कर रही हूँ। बंसी के किनारे पर कांगरी लगी हुई है। उसके मुख के पास नीलम, बीच में लाल और अंत भाग में नीले नंग के नग लगे हुए हैं। हे सखियों, मैंने प्रियतम के वस्त्रों का वर्णन अपने शब्दों में किया है। तद उपरांत आभूषणों का वर्णन भी विविध प्रकार से किया। रेशम, सुवर्ण और जवाहरत की जिन उपमाओं का मैंने उपयोग किया है वे इन सांसारिक वस्तुओं के लिए ही उपयुक्त शब्द है। वास्तव में वह तो एक विशिष्ट प्रकार का अपूर्व धातु है। श्रृंगार धारण कर सखियां तैयार हो गई। उनके मन में रास रमन की तीव्र उत्कंठा है। समस्त सखियां मेरे धामधनी के पास आई। अब इंद्रावती प्रियतम के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। प्रियतम श्री कृष्ण की अनेक परिक्रमा करके बाद सुंदर साथ ने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि अब आनंद पूर्वक रंगीली रामतें खेलेंगे और हृदय में आनंद की लहरें उछलकर अभिलाषाओं का पूर्ण करेंगे। प्रियतम श्री कृष्ण की अनेक परिक्रमाएं करने के बाद सुंदर साथ ने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि अब आनंद पूर्वक रंगीली रामतें खेलेंगे और हृदय में आनंद की लहरें उछालकर अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे और हृदय में आनंद की लहरें उछालकर अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे, अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 8 चौपाई 311। उठला राग मेवाड़।
बालियों बानी एम ओतरे जी कहे सबल जो संसाथ पतिव्रता स्त्री जे वो ये ते तो नौम के घर रात रे से क्यों सांभलो तमे साथ सकल मलि सांभलो हूँ बचन कहूँ निर्धार जी तमे बिन मारो श्रवण सुन्यो करम क्यों आवार जी कुशल छे कहीं ब्रज माजी केम आविया निबेर जी उतावलिया उजाणिया जी कहीं मुख्य कारज घेर जी किए रे परिया ने तमे निसरया जी कहीं जोवा वृंदावन जयू बनर लिया मनु कहीं तमे थया प्रसन्न हबे पुरे रे पधारो आपने जी कहीं रजनी तेरु पंधार निशाचारी जीव बोले से जी त्यारे ठासे भयंकार निशाए नारी जे निसरे जी कहीं कुलावंती तेन के बाए नाट पर न्यात जे सांभले जी कहीं चेरो ते मठाए सखियों तमे तो कहीं न बिमासियों ये बड़ी करे कोई बात आप अनजाने उठी आवियों जी कहीं सकल मलिने साथ ससुर सासु मात तातनी जी कहीं तमे लो पीछे लाजा तमे सरमनानी के हनी तमे येसु की आजा तमे पता तो तमरा उबा मुकिया जी कहीं रोता मुख्या बाला ये वचन सुनिने बिनता तल बलि कहीं बम पड़ियो तत्काल तेमा केतलिक सखियों विराइया कहीं दृढ़ करे ने मान वायु आंक से जो आपण जी तो बालो जी कहे छे बचन बचन बाले साम तामसियों राजसियों फड़क लखाए सतसिय बोलाए नहीं चेता पड़ियो बुम मुरछाए एने समय मई सखी उभी रही कया सबल धनी न बचन सखियों कुलाल तमे का करो जी काई उबारो दृढ़ करे मन सखियों बुलासु गनवे अपन जी अने बलि कीजे समारुदान कलह करो बोमे पड़ो जी कहाँ बिल खाओ बदन प्यू जी पधार्या प्रभात में आपन आव्या सुआ त्यारे चेपन चेड़ीने बाले का दिया नहीं तो निसरता नहीं क्या रे पाचल आपन के माराऊं जो ए काई बालपन के मन कीजे बालइयों जारे सेवा भूल्यापन बालाजी के बुए ते कहे जो काई अपने निशंका अमे तम आगल वाछु काई रखे आणु शंका सखियों तम माटे हूँ ये कहूँ काई तमारा जतन रखे कोई तमने वाकू कहे त्यारे दुख दरसो तमे मन सखियों तमे जेम घर उभा मुकिया तेम मानस न मुके कोये एम व्याकुल थई कोई न निसरे जो ज्ञान हृदय होए सखियों तमे पाछा बोलो अदकी न मलाओ बार मन दे तुम्हारे दया नहीं घेर तल बोले छे बाल ये धर्म नहीं नारी तण जी हूँ कहूँ छु बारंबार
હવે ઘર દે તમારે સીધા બીએજી ઘેર પાટડી જોઈએ ભરતાર બાલૈયા હજી તમારે કહેવું છે કે તમે કહીને રહ્યા તે સર્વે અમે સાંભળ્યું જી તમે કહ્યું જુગતે જે સખ્યો હજી મારે કહેવું છે તમે શ્રવણ દેજો ચિતા મર્યાદા કેમ મૂકીએ આપણને ચાલીએ કેમ નીતા હવે ભલે કહું તે સાંભળ કાંઈ મોટું એક દ્રષ્ટાંત વેદ પુરાણે જે કહ્યું કાંઈ તેનું તે કહું વ્રતાંત બાબા રોગી હોય જન્મનો જોઈએ બોએ વરતાર તોય તેને ન મૂકવો જોવે કુલવંતી નારા જો પટ હોય આંદલો અને બલિ જળાવય પાર તોય તેને નવ મૂકવો જો હોય કુલવંતી નારા જો પટ હોય કોડિય અને કલવ કરે અપાર તોય તેને ન મૂકવો જો એ કુલવંતી નારા જો પટ હોય અભાગીય અને જન્મ દરિદ્ર્ય પાર તોય તેને ન મૂકવો જો એ કુલવંતી નારા જો પટ હોય અભાગીય અને જન્મ દરિદ્ર્ય પાર તોય તેને ન મૂકવો જો એ કુલવંતી નારા જો પટ હોય પાગલો બીજા અવગુણ હોય અપાર તોય તેને ન મૂકવો જો એ કુલવંતી નારા ખોડ હોય ભરતારમાં અને મૂર્ખ હોય અજાન તોય તેને ન મૂકવો એમ કહે છે વેદ પુરાણ તે માટે હું એમાં કહું જે ન મૂકવો પાતા તટકીને તમે પાછા બોલો જોરુદેવોએ કાંઈ માતા હવે સાચ કહે અમે સાંભળ્યા કાંઈ તમારા બચન હવે અમે કહું તે સાંભળો કાંઈ દ્રઢ કરીને મન પલટો બાલયો મતનો અમે ઓળખ્યો નિર્ધાર બાલે સાવલતા તમતની અમને કિન નવો લાગી બાર અમે પિયર પખ નવો ઓળખ્યું નવ જાનું સાસર વેદ એક જાનું મારો બાલયો નવ મૂકો તેની કેળા પલટું કેમ નવ મૂકવો તમે અતિ ઘણું કહ્યું રે અપાર તમે શાક પુરાવી બેદની ત્યારે કેમ મૂકું આધાર તો કહ્યું પત નવ મૂકવો જો અવગુણ હોય રે અપાર તમે રે તમારે મોએ કહ્યું તમે ન્યારે કીધો નિર્ધાર અવગુણ પત નવ મૂકવો તો ગુણ ધની મૂકીએ કેમ તમમાં અવગુણ ક્યાં છે તમે કાં કહો મને મજી એવા હલવા બોલ ન બોલીએ હું વારું છું તમને એ વચન કેવા ન ગતે કાંઈ એમ કેવું મને અમે તો આવ્યા આનંદ ભરે કાંઈ તમસો રમવા રાતજી એવા બોલ ન બોલીએ અમને દુઃખ લાગે ની ઘાતજી અમે ક્યારે પાછા બલી જાઈએ અમને નથી બીજો કોઈ થામજી કહો જી અવગુણ મતના તમે કાં કહો મને એમજી અમે તમ બિના નવો લાખ્યું બીજા સંસાર કેરા સુલજી શરણે તમારે બાલૈયા કાંઈ અમારા છે મૂલજી ફલ રૂપિયા બો તમ તનો બાળકાત કુટુંબ પાખાલા બીજું ઝાંપો રખપું કરે કાંઈ સુરે સનમન તે સુફાલ ફૂલ ફૂલ્યા જેમ બેલડી તે ત્યાં વિકસે સદારે સને આ બસું તે જ્યારે બેલથી ત્યારે તરકી ન સુકે તે આ જીવા અમારા તમ કને કાંઈ ચરણે બલ ગાયેમાં ફૂલતની ગત જાનજો તે અલગ થાય કેમ તેમ જીવા અમારા બાંધિયા જેમ પડ્યામાં એ જાલા
खिन एक सम नवो जुओ तो पिंड न पड़े तत्काल। जीव અમારા ચરણે તમ તને તે અલગા થાય કેમ જલમાય જીવ જે રહે કાંઈ મીન કેરા બલી જેમ। બાલા તમે આમ શું એમ કાં કરો અમે વચન સયા ન જાય। ખિન એક સમ નવો જુઓ તો તરત અદૃશ્ય થાય। નિકર અમારી આત્મા અને નિતુરા અમારા મન કથન એવા તમ તના અમે તોરે સયા બચન। આમ માય કાંઈ આમ પાનું જોએ આ બાર તો બચન એવા તમ તના અમે નહીં સાંભળું નિર્ધાર। સખીએ મનમાં બચન વિચારીએ કાંઈ પ્રેમ બાંધ્યો અપાર। જોગો માયા અતિ જોર થઈ કાંઈ પાછી પડ્યો તત્કાલ। તટકીન બાલે ઉઠાડ્યું કાંઈ આવીને લીધી આંગ। આનંદ અતિ વધાર્યો કાંઈ શોકનો કીધો ભંગ। બાલજી કહે છે બાટડી તમે સાંભળજો સૌ કોએ મેં જોયું તમારું પારખું રખેલે સમાયનો હોયે। उसी कल बचन बाले कया काई ते में न के बाए। सुखजी निर्धारियों छे पण ते में लख्यू न जाए। ये बचन श्रवणे सुनी काई मनदा थयाति भंगा। बाला एम तमे अमने का कहो अमे नहीं रे कमाए अंगा। कल कलती कंपमान थईयो काई तदकी न पड़ियो ते। आबिने उसरंगे लीधियो काई तरत बांध्यो स्नेह। आकड़िया सुदालिया तमे का करो चितनो भंग। आसुडलो तम तना आपन करसो अति गणो रंग। सखी पुरु मनरथ तम तना काई करसो ते रंग बिलास। करवा राम दाती गणी मैं जोयु माया नो पास। सखियों वृंदावन देखाड़ो तमने चालो रंग बर रमीए रास। विविध पेरनी राम तो आपन कर सुमाओ मायास। तमे प्राण पे मुनि बालियो जेम करो तेम। रखी कोई मन में दुख करो काई तमे मारा जीवन। काई तमे मारा जीवन। तमे प्राण पे मुनि बालियो तमे प्राण पे मुनि वालियो जेम करो तेम। रखे कोई मन में दुख करो काई तमे मारा जीवन। काई तमे मारा जीवन। चौपाई 58 प्रकरण 9 चौपाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 9वां प्रकरण हिंदी छाया। रास मंडल में आई हुई सखियों को श्री कृष्ण जी इस प्रकार कहने लगे, हे सखियों ध्यान से सुनो। पतिव्रता स्त्री इस प्रकार रात के समय घर छोड़कर बाहर नहीं जाती। श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम सब मिलकर सुनो, मैं कुछ आवश्यक सद्वचन कहता हूँ। जैसे ही तुम्हें मेरी बंसी की ध्वनि सुनाई दी कि तत्काल उसी अवस्था में तुम सब घर छोड़कर निकल पड़ी हो। ब्रज में सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना। संध्या के समय तुम सब अपना अपना काम काज त्याग कर जल्दी जल्दी घर छोड़कर कैसे आ गई। हे सखियों तुम सब किस विचार से किसकी सलाह से घर छोड़कर निकल पड़ी हो। क्या वृंदावन की शोभा देखना चाहती हो। क्या तुम सब वृंदावन की अनुपम शोभा देखकर प्रसन्न हो गई हो। अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। रात्रि का अंधकार बढ़ने लगा है। रात्रि में विचरने वाले जंगली प्राणियों का आवाज से भयंकर स्थिति पैदा होंगी। जो नारी रात्रि को घर छोड़कर निकल पड़ती है उसे कुलवंती नहीं कहा जाता। जब तुम्हारे परिवारजन तथा अन्य लोग तुम्हारे इस प्रकार के आचरणों के बारे में सुनेंगे तो तुम्हारी निंदा होने लगेंगी। हे सखियों तुम सब ने किसी भी प्रकार का विचार किए बिना इतनी बड़ी भूल की है।
कहीं सभी अनजान में घर छोड़कर इन ओर प्रयाण तो नहीं किया। सास ससुर माता पिता किसी की भी मर्यादा तुमने नहीं रखी है। क्या किसी प्रकार की शर्म तुम्हारे मन में नहीं आई? आज तुम सबने मिलकर यह क्या कर डाला? तुम सबने अपने पति को भी खड़े खड़े ही बिना विचार छोड़ दिया तथा रोते हुए बच्चों को भी छोड़ दिया। प्रियतम के इन कठोर वचनों को सुनकर सखियां व्याकुल होकर तड़पने लगी। कोई तो उसी क्षण धरती पर गिर पड़ी। उनमें कई तामसी वृत्ति वाली सखियां तो मन में स्थिर रहकर वहीं खड़ी रह गई और अन्य सखियों से कहने लगी कि हमारा कोई दोष होगा, तभी तो प्रियतम श्री कृष्ण हमें इस प्रकार के वचन सुना रहे हैं। प्रियतम श्री कृष्ण जी के वचनों के सुनकर तामसी सखियां तो प्रत्यक्ष रूप में प्रत्युत्तर देने लगी, किंतु राजसी सखियां तड़पने लगी। सात्विकी सखियां तो मुंह से बोल ही नहीं सकी और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उस समय मही अहम भाव से भरी हुई तामसी सखी तो प्रियतम श्री कृष्ण जी के सामने ही खड़ी रही और अन्य सखियों से कहने लगी कि तुम सब धामधनी के वचनों को सुनो। इतनी व्याकुल बनकर कोलाहल क्यों कर रहे हो? अपने मन को स्थिर रखकर तुम सब खड़े रहो। हे सखियों, हम सब ने बड़ी भूल की है, फिर तुम धनी के समक्ष रो रही हो। कोलाहल करते हुए धरती पर गिरकर व्यर्थ आक्रंद करके अपने बदनों को क्यों तड़पा रही हो? अपनी इतनी बड़ी भूल है कि प्रियतम प्रात से ही वृंदावन में पधारे हैं और हम सब अभी संध्या के समय आ पहुंची हैं। वह भी प्रियतम ने बंसी के शोर के माध्यम से हमें बुला लिया तभी यहाँ आई, अन्यथा हम अपने घरों से बाहर निकलती ही नहीं। यदि हमारे हृदय में प्रियतम के प्रीति निष्कपट प्रेम होता तो हम इतने पीछे क्यों रह जाती? हम अपना कर्तव्य भूल गई है तो प्रियतम नाराज क्यों न हो? सखियां पुनः कहने लगी, हे प्रियतम, आप जो कुछ कहना चाहे निसंकोच कहे। हम सब सखियां आपके सामने ही खड़ी हैं, आप किसी भी प्रकार की शंका न रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखियों, तुम्हारे रक्षा के लिए ही मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई भला बुरा न कहे, अन्यथा तुम्हारे मन में आघात पहुँचेगा। हे सखियों, तुम लोगों ने जैसे खड़े खड़े घर छोड़ दिया, ऐसा कार्य कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। हृदय में यदि थोड़ा भी विवेक होता तो इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर घर छोड़कर कोई नहीं निकलता। इसलिए हे सखियों, तुम सभी अपने अपने घर वापस लौट जाओ। इसमें क्षण मात्र की भी विलंब न करो। क्या तुम्हारे मन में थोड़े भी दया नहीं है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे घर में तड़प रहे हैं। इस प्रकार व्यवहार करना स्त्रियों का धर्म नहीं है। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि अब सीधे अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसके प्रत्युत्तर में तामसी सखियों ने कहा, हे प्रियतम, अब आपको अन्य कुछ कहना है या जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया? आपने जो कुछ युक्तिपूर्वक कहा सुनाया वो सब हम लोगों ने सुन लिया। प्रियतम बोले, हे सखियों, मुझे अभी कुछ और भी कहना है, तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी मर्यादा छोड़कर अनीति के मार्ग पर हम क्यों चलें? हे सखियों, तुम्हें एक महत्वपूर्ण दृष्टांत देकर समझाता हूँ, वो सुनो। पतिव्रता धर्म के विषय में वेदों और पुराणों में जो कहा गया है उसका वृत्तांत तुम सबको मैं सुनाना चाहता हूँ। पति यदि जन्म से ही रोगग्रस्त हो तथापि उसे छोड़ना नहीं चाहिए, यह कुलीन स्त्री का धर्म कहा गया है। यदि पति जन्मांध हो और महामूर्ख भी हो फिर भी उसे छोड़ने का काम कुलीन स्त्री नहीं करती है। यदि पति कोढ़ हो और हमेशा झगड़ा रहता हो तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वह
कुलीन स्त्री का लक्षण है। यदि पति जन्म से ही अत्यंत निर्धन हो तथा अभागा भी हो, फिर भी कुलीन स्त्री उसे छोड़ती नहीं है। यदि पति विकलांग हो और उसके कई दुर्गुण भरे पड़े हो, फिर भी कुलीन स्त्री उसे छोड़ नहीं देती। यदि पुरुष में कोई खोट हो एवं वो मूर्ख तथा अज्ञानी भी हो, तो भी कुलीन स्त्री ऐसे पति को छोड़ नहीं देती। वह वेद पुराण का उपदेश है। हे सखियों, यह सब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पति त्याज्य नहीं माना जाता। यदि तुमने थोड़ी सी भी सद्बुद्धि हो तो अभी इसी समय तुम सभी लौट जाओ। इसके प्रत्युत्तर में सखियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके उपदेशात्मक वचन हमने सुन लिए। अब हम इस विषय में जो कुछ भी कहें, आप उन्हें दृढ़ मन से ध्यानपूर्वक सुने। हे प्रियतम, हमारे आत्मा के पति तो आप ही हैं। इस वास्तविकता को हमने निश्चय ही पहचान लिया है। इसलिए आपकी बंसी की ध्वनि सुनते ही आपके पास पहुंचने में एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। हम माता पिता के और सास ससुर के संबंध को नहीं पहचानती, हम तो हमारे प्रियतम धामधनी को ही पहचानती हैं और अब उनका पीछा छोड़ना नहीं चाहती। आपने ही हमें उपदेश दिया है कि अपने पति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। इस संदर्भ में वेदों और शास्त्रों की साक्षी भी आपने दी। हे प्राणाधार, अब हम आपको कैसे छोड़ सकेंगे? आपने यह भी कहा कि पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही उसके अनेक अवगुण भरे हो। ये वचन आपने ही अपने मुख से कहे हैं और हमारे पक्षों में आपने ठीक से न्याय कर दिया है। यदि अवगुणी पति को नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा शास्त्र सम्मत है, तो सर्वगुण संपन्न आप जैसे योग्य स्वामी को कैसे छोड़ा जाए? कहिए, आप में ऐसा कौन सा अवगुण है कि आप हमें छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं? हे प्रियतम, आप इस प्रकार की हल्की बानी मत बोलिए। हम आपको मना करते हैं। हम लोगों पर इस समय में ऐसा वचन लागू नहीं होते। हम तो आनंदित हृदय से यहाँ आई हैं कि आपके साथ रात भर रासलीला विहार करेंगे। इसलिए हमारे उत्साह के भंग करने वाले ऐसे वचन आपको नहीं कहने चाहिए जिससे हमें आघात लगे। अब हम पीछे लौटकर कहाँ जाएं? आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र हमारे लिए स्थान नहीं है। यदि हम में कोई अवगुण हो तो कहिए, अन्यथा इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर अन्य किसी को नहीं पहचानती है। हमारे लिए संसार का व्यवहार शूल जैसे बन गया है। हमारा मूल संबंध ही आपके चरण कमलों से है। फल देने वाला आम का पेड़ हमारी आत्माएं आपका लगाया हुआ है। कुटुंब परिवार के रूप में कांटों का बाड़ा भी आपने ही खड़ा किया है। द्वार पर रखवाले के रूप में हमारे पति हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, किंतु फल के साथ उनका क्या संबंध है? अर्थात फल रूपी हमारी आत्मा के प्रति आपका ही अधिकार है। सखियां श्री कृष्ण जी को कहती हैं, जैसे आम का उद्यान लगने वाला व्यक्ति उस वाटिका के चारों ओर कांटे का लगाता है और द्वार पर रक्षा के लिए द्वारपाल रखता है, इसी प्रकार आपने हमारी ब्रह्मात्माओं की सूरत बीज को ब्रजपटुओं के शरीर वृक्ष में स्थिर कर बाड़े की भांति कुटुंब परिवार बना दिए और द्वारपाल के रूप में पतियों को शरीर रूपी वृक्ष का रक्षक बनाया। हे स्वामी, अब आप ही बताइए कि आम के फल रूपी हमारे आत्मिक प्रेम के स्वामी आप हैं या हमारे पति? फल के साथ द्वारपाल का क्या संबंध है? दूसरे शब्दों में कहे तो आम के ऊपर स्वामी का अधिकार होता है, द्वारपाल का नहीं। इस प्रकार हमारा मूल संबंध आपके साथ है। आप ही हमारे स्वामी है। जिस प्रकार लताओं में फूल लगते हैं जो सदैव उसके साथ स्नेह के रूप में रस पाकर विकसित होते हैं और लता से अलग होने पर गिर जाने पर तुरंत ही सूख जाते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा आपके चरण कमल में ही लिपटी हुई है।
उन्हें फूलों की भांति हमारी दशा को समझ लीजिए। इसलिए हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा आपके चरणों में बंधी हुई है। यदि आप क्षण मात्र के लिए भी हमारी ओर नहीं देखेंगे तो हमारे शरीर से तत्काल प्राण निकल जाएंगे। हमारी आत्मा आपके चरणों में समर्पित है, वो आपसे अलग कैसे हो सकती है? जिस प्रकार मछली जैसे जलचर जल में ही रहते हैं और जल से अलग होने पर जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हमारी दशा है। हे धनी, आप हमारे साथ इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपके वचन हमसे सहे नहीं जाते। यदि आप एक क्षण के लिए भी हमारी ओर नहीं देखेंगे तो हमारा शरीर भी तत्काल समाप्त हो जाएगा। हमारी आत्मा जड़वत हो गई है और हमारा मन भी निष्ठुर कठोर बन गया है। इसलिए आपके ऐसे कठोर वचन हम लोगों ने सहन किए। हमने इस समय यदि थोड़ा सा ही अहम भाव होता तो आपके इस प्रकार के वचन हम अवश्य ही नहीं सुनती। सखियों ने अपने मन में उपयुक्त बातों पर विचार किया तो श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम उमड़ आया। एक ओर विरह का दुख था तो दूसरी ओर धनी का प्रेम, ये दोनों सम्मिलित हो गए। उस समय योग माया ने अधिक जोर पकड़ा, अर्थात सभी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़ी। जब इस प्रकार हर्ष शोक और दुख के कारण सखियां व्याकुल होकर गिर पड़ी तो तत्क्षण श्री कृष्ण ने आकर उन्हें उठाया और गले लगाया। परिणाम स्वरूप आनंद और स्नेह इतना बढ़ा गया कि शोक और दुख का वातावरण लुप्त हो गया। प्रियतम ने सखियों से कहा कि तुम सभी सुनो, तुम्हारे हृदय में माया का अंश लेश मात्र भी न रहे, इसलिए हम इस प्रकार के वचनों द्वारा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रियतम ने तो वचन नम्रता से कहा, उसे मैं उद्घृत नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी ने तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन अवश्य किया ही है, किंतु ये शब्द मेरी लेखनी में नहीं आते। श्री कृष्ण के विनम्रता भरे शब्दों को सुनते ही सखियों के मनोभाव बदल गए और कहने लगी, हे प्रियतम, आप हमारे लिए इस प्रकार नम्रता पूर्ण वचन क्यों बोल रहे हैं? हम इन वचनों को सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार कहती हुई सखियां कांपने लगी और धरती पर गिर पड़ी। प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने तुरंत वहां आकर उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और हृदय से लगाया, जिससे उनमें तत्काल प्रेम का संचार होने लगा। सखियों की आंखों से अश्रु बहने लगे। तब प्रियतम ने कहा, अपने चित्त को व्याकुल बनाकर अधीर क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे अश्रु पोंछ लेता हूँ। इसके बाद सभी मिलकर अत्यंत आनंद विभोर होकर रामट करेंगे। हे सखियों, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। हम सभी आनंद के रंगों में रंग कर खेलेंगे। विविध प्रकार से रासलीला का आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंतःकरण में माया का संचार हुआ है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा मैंने ली। ऐसा क्यों, मैं तुम्हें वृंदावन की शोभा दिखाता हूँ, चलो वहाँ हम सभी आनंद में मग्न होकर रासलीला करेंगे। विभिन्न प्रकार की रामत करते हुए हम परस्पर हास्य विनोद करेंगे। हे सखियों, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, इसलिए मैं जो भी करूँगा तुम्हारे
कथनानुसार ही करेगा। अब तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न करना चाहिए। अब तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न रखना, क्योंकि तुम तो मेरे प्राण जीवन हो। तुम तो मेरे प्राण अथवा जीवन हो। ऐसा क्यों? तुम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। इसलिए मैं जो भी करूँगा तुम्हारे कथनानुसार ही करूँगा। अब तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न रखना, क्योंकि तुम तो मेरे प्राण हो। क्योंकि तुम तो मेरे प्राण हो। क्योंकि तुम तो मेरे प्राण हो। चौपाई 58 प्रकरण 9 चौपाई 369। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण जुदागी क्यों सहे रूह भी न अपने तन। आशिक इन चरण चरण आशिक की रूह चरण। मैं हक अर्श में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। मैं हक अर्श में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिरले ढूंढती हक आए दिल बीच चेतन। आशिक इन
पहुंचाई इन मजल। कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो हक के पहुंचाई इन मजल। कहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में सोहक बैठे रूहों बीच दे। आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण। जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण।